आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे इस शो में आज का तड़का, जो आज एंटरटेनमेंट पर आप देख रहे हैं, इस शो में हम प्लान ये कर रहे होते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और हर दफ़ा कुछ एक नया सीखने के लिए आप लोगों के लिए हम लेकर आए। और आज हमने इसी तरह आई एम श्योर आप हकीम शाह नज़ीर साहब से कुछ ना कुछ सीखते होंगे और उम्मे राहिल आपा से कुछ ना कुछ सीखते होंगे। इसके अलावा जो हमारे गेस्ट आते हैं, तो इसी तरह से आज हमने फैमिली में एक और गेस्ट इनवाइट किया है। और रास्ते में वंस वो जैसे ही हमारे पास पहुंचती हैं तो हम आपके साथ उनको मिलाएंगे आप सबसे, और आप सब उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। डिजीज़ होंगी स्किन से रिलेटेड। स्किन आज का टॉपिक है। चेहरा, जल्द, आप कह लें कि कितना आप खूबसूरत हो सकते हैं, किस तरह से आप खूबसूरत हो सकते हैं, किस तरह की ग़िज़ा का आपको इनटेक रखना है अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए, फ्रेश स्किन दिखने के लिए। और क्या क्या करने से भाई? हाँ, जब वो उससे कुछ नहीं होता। अच्छा जी, तो वो सारे बातें जो है इंशाल्लाह हम अपने गेस्ट से करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है और ये फैक्ट भी है कि जितना आपने फ्रेश दिखना है, स्किन खूबसूरत रखनी है, तो आप एक तो उस पे जो एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज़्यादा होता है वो ना करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ठंडी ग़िज़ा लाइक वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अच्छा, अब जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर अभी मौसम है, अच्छा, इसके अलावा मैं आप सबको मौसम पे आते हैं और सारी चीज़ों पे आते हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ आपको अपलोडेड मिलेंगी। आप वहाँ से ईज़िली जाकर हमारे अब तक की तमाम शोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का रेसिपी से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड क्वेश्चन है, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप भाई से कर सकते हैं। आपका भाई इधर बैठा है, आपको जवाब देगा। और इसके अलावा जो हमारी गेस्ट आएंगी और हमें ज्वाइन करेंगी, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आपके आ रहा है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ग़िज़ा की, खाने की। तो जिस तरह का अभी मौसम है, ठीक है, इस टाइम पर हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, इस टाइम पर हम कपड़े जो है ना गर्म रखने वाले होते हैं। ठीक है, रखे नहीं होते, बट रखने वाले होते थे कि यार चलो अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो तैयारी पकड़ लो, कोई बात नहीं, एक टी शर्ट और एक शर्ट में। बट इस वक्त कराची में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो इस कदर बेहतरीन गर्मी है कि पिछले कोई 2-3 हफ्तों से घरों में एसीज़ जो है ना वो ऑन है, और फुल 18 पे रख के जो है ना हम चिल्ड करके घरों में अपने एंजॉय कर रहे होते हैं एसी को, बिकॉज़ कि बाहर इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है जी, एक हीट जो है आपकी वेव्स जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, इस टाइम के ऊपर ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए? इस टाइम पे ग़िज़ा जो है ना मैक्सिमम साइड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हमेशा जो अपनी बहनों से, माँओं से, बच्चियों से ये कहता आया हूँ कि गोश्त जो आप चिकन जो खा रहे हैं फार्मिंग, इससे तो आप सबसे पहले 110% जो है ना बायकॉट कर दें कि आप चिकन को जो है ना आप दूर हो जाए चिकन से। अच्छा, हम अपने शो में चिकन इसलिए बना रहे होते हैं क्योंकि क्विकली जो है ना ये रेसिपी बन जाती है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बीफ बनाना सिखा दूँ, मटन बनाना सिखा दूँ, बट वो पकने में टाइम लेगा, तो इसलिए हम चिकन रखते हैं। और साथ में हम आपको बता रहे होते हैं कि आप प्रोटीन में रेड मीट, वाइट मीट, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से रेड मीट के अंदर जिस तरह से मटन है। अच्छा, अब मटन की बात करते हैं तो मटन जो है आ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप अफोर्ड, बट आप चिकन के रेट के ऊपर आजकल आपको मछली मिल जाती है, यार मछली खाएं। ठीक है जी। अच्छा, सी फूड कहते हैं कि गर्मियों में सी फूड नहीं, ये हमारा एक मिथ, हमने एक साइंस बनाई हुई अपनी कि हमने सी फूड खाना है तो वो सिर्फ सर्दियों में खाना है, ऐसा कोई साइंस नहीं है। अच्छा, सी फूड सिर्फ जून जुलाई में मना किया जाता है बिकॉज के ब्रीडिंग टाइम होता है, तो उस टाइम पर मना किया जाता है ताकि वो क्या बोलेंगे, नस्ल कुशाई,
हो सके, उनकी मछलियाँ तादाद में बढ़ सकें, ठीक है। बट हाँ, हाँ, तो वो फार्मिंग अलग हो रही होती है और समंदर से पकड़ना इसलिए मना करते हैं। फिशरीज़ जो है हमारी सी पे जो है ना मना कर देते हैं मछुआरों को जाने के लिए। बट मछली मिल रही होती है, तो उस वक़्त आप, ऐसा नहीं है कि मछली नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं और बाकी पूरा साल आप मछली खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मछली भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो सब्ज़ियाँ तो खा ही सकते हैं यार। अब अच्छा, फिर हम बात करते हैं अगर प्रोटीन की, कि अगर हम मीट नहीं ले पा रहे तो आप बीन्स का इस्तेमाल करें। आप बीन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल करें। रेड किडनी बीन्स है, वाइट किडनी बीन्स है, सॉरी लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, चना है, मूंग मसूर की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, काली दाल है, ठीक है, माश की दाल है। तो ये दालें हैं जो आपके पास अल्लाह मियाँ की एक नेमत है। आप इनको खाकर अपनी एक बेहतरीन सेहत और एक बेहतरीन खुराक का इंटेक डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें इस तरह के मौसम के अंदर ग़िज़ा, क्योंकि बॉडी सुस्त हो रही होती है, ठीक है जी। तो इस तरह के मौसम में आप लिक्विड आइटम का इंटेक ज़्यादा रखें, जूसेस ज़्यादा पिएँ, वेजिटेबल जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल जैसे क्यूकम्बर है, खीरा है, खीरे को ज़्यादा खाएँ, सलाद पत्ता ज़्यादा खाएँ, फ्रेश टमाटर है, प्याज है, ठीक है। इस तरह की वेजिटेबल्स को डेली बेसिस पे कोशिश करें कि खाने के साथ सलाद का इंटेक हो, ताकि एक पोर्शन आपका जो है ना वो वेजिटेबल्स का आपकी बॉडी में आ रहा हो, जो आपकी वाटर, जो आपका कंटेंट है, जो आपका वाटर की मिकदार है आपकी जिस्म के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल कर रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा भी जो खाने आप खा रहे हैं उसमें कोशिश करें कि सॉफ्ट ग़िज़ा, मैदे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है जी। सॉफ्ट ग़िज़ा का इंटेक रखें, जैसे दाल में रोटी को तोड़ के खाएँ, दाल चावल खा लें। अच्छा, अब वो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कार्ब कार्ब मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, तो उसके लिए होता ये है कि हम बोलते हैं, जैसे जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये बात कहते हैं, या आपके जो डॉक्टर्स हैं या XYZ ये सजेस्ट करते हैं कि कार्ब का इंटेक कम कर दें, ठीक है। कार्ब एंड शुगर, आप ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो गिरना कम हो जाए, शुरू हो जाएगा, ठीक है। कार्ब में आप आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं जो बादी करती हैं, जैसे चावल है रोटी है, आलू है, फूल गोभी है, बंद गोभी है। इस तरह की चीज़ें को खाने को आपको मना किया जाता है कि आप प्योर प्रोटीन की तरफ आ जाएँ, मीट की तरफ आ जाएँ, कि आपने लीन बॉडी करनी है। बट यहाँ पर हम एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें सिर्फ प्रोटीन के साथ आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बाकी की भी चीज़ें आपको चाहिए। तो वेजिटेबल का इंटेक इसलिए कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। तो ऐसा नहीं है कि कार्ब आप बिल्कुल छोड़ दें, मिनिमाइज़ कर दें। एक टाइम में आप किसी टाइम में थोड़ा कार्ब ले सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल लंच टाइम में आपने चपाती ले ली, ठीक है, तो वो भी कार्ब में आ जाता है। ब्रेकफ़ास्ट के अंदर आपने कोई कार्ब ले लिया, लंच टाइम में थोड़ा-सा कार्ब ले लिया। अगर आप डिनर करें तो अर्ली डिनर करें, ताकि आपका वो कार्ब जो है आपकी बॉडी के अंदर, आप थोड़ा वॉक कर सकें, आप लोगों से मिलें, गपशप लगाएँगे, चलेंगे, फिरेंगे तो वो डाइजेस्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। और स्किन के लिए तो फिर कहते हैं कि अगेन फ्रेश, जितना आप वेजिटेबल जूसेस, और जिस तरह से अब कहते हैं कि केल, सलाद पत्ता, क्या ये सलाद पत्ता है? सलाद पत्ते की एक किस्म और है केल, उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट वो पत्ता जो है काफ़ी कड़वा होता है। उसके साथ एक पत्ता और आता है जिसको रॉकेट लीव्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी बिटर होता है, कड़वा होता है। फिर उसके बाद एक पत्ता और आता है जो आपका लोलो रोसो कहलाता है। फिर इसके बाद फ्रेज़े है, एंडाइव्स है, रेडाचू है, ठीक है जी। ये सारे पत्ते हैं जो आप सलाद के तौर पे अपनी बॉडी में उतार सकते हैं, आई मीन खा सकते हैं। खाने के बाद उसकी अफ़ादियत, उसके फ़ायदे यही हैं कि वो आपके चेहरे के ऊपर आपके खून को साफ़ करता है, आपके खून की रवानी को बेहतर करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो ग्लो करने में आपकी मदद देता है। तो खैर जी, गेस्ट हमें जॉइन करेंगे थोड़ी देर में, और उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि दम का धुआं दम कीमा, मतलब हम आप घर में हम धुआं दम दम किस तरह से दे रहे होते हैं, लाइक कोयले को आप चारकोल को, कोयले को आप लाल करके और उसके बाद आप उसको धुआं दम दे रहे होते हैं, और बाकी कीमा बनाने का जो तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके साथ आप गरम मसाला राइस, सिंपल और क्विक एंड इजी सी रेसिपीज़ हैं दोनों। अच्छा, मीट अगेन जहाँ पर हम चिकन का इस्तेमाल करें, आप हाथ का कूटा हुआ
बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन है आपके पास इस्तेमाल करना चाहें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है, अच्छा मैं बाय प्रोफेशन जो है शेफ़ तो हूँ, बट मैं कुज़ीन में जो है कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरियन इस तरह के खाने ज़्यादा बनाता हूँ। बट यहाँ पर हम पाकिस्तानी खाने आप लोगों के लिए इसलिए बनाते हैं बिकॉज़ कि हमारे घरों में वो इंग्रेडिएंट्स जो है ना हर घर में मौजूद नहीं होते। ये इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ जैसे डिजोन मस्टर्ड है, हनी डिजोन है, फ्रेंच मस्टर्ड है, या आप कह लें कि होल ग्रेन मस्टर्ड है, ठीक है जी। फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। फिर अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो उन इंग्रेडिएंट को अगर हम आपके साथ शेयर करते हैं तो क्या वो आपके घरों पे मौजूद होंगे। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि हम वो इंग्रेडिएंट जो इजीली बाय हो जाए, आपके घर के आस-पास मिल जाए और आपके घर पर मौजूद। अब जिस तरह से हम वो बनाना आपको सिखाते हैं, अब जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आपको क्रीमी पास्ता बनाना सिखाया, या अगर हम अल्फ्रेडो की बात करते हैं तो अल्फ्रेडो, प्योर अल्फ्रेडो अगर हम बात करते हैं तो वो बेचमेल एंड क्रीम बेस्ड और फ्रेश मशरूम बेस्ड है। अच्छा, फ्रेश मशरूम हर कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है जी, तो हम उसकी जगह अल्टरनेट टिन मशरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, टिन मशरूम भी हर घर में मौजूद नहीं होता, तो हम क्रीम बेस या हम पास्ता बना रहे हो, तो अगर क्रीम की बाइंग पावर नहीं है तो हम फिर वाइट सॉस की तरफ चले जाते हैं, बेचमेल सॉस। तो ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आप अपने घर में इजीली बना सकें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे धुआंधम कीमा और गरम मसाला राइस हम बना रहे हैं। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और आपके भाई का नाम है जलाल हैदर, और वो शेफ़ बोल बोल के नहीं, मुझे बड़ा एक दानिश भाई एक महसूस होता है कि कोई मुझे जलाल बोलने वाला मिले ना, मतलब ऐसा बोले कि कोई जलाल बोल के पुकारे, कोई हैदर बोल के पुकारे, मतलब वो सभी शेफ़ बोल रहे होते हैं। एक घर में होता है या तो चाचू बोला जाता है या फिर भाई बोला जाता है। तो खैर, तो जी जलाल हैदर, और आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दम का कीमा हम आज आपको बनाना सिखाएंगे, और दम का कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स अज्जा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी गेस्ट, हमारी क्या कहूँ मैं इनको, जो क्या तारीफ़ करूँ इनकी मैं, तारीफ़ें जो है ना वो थोड़ी देर में करना शुरू करते हैं। बट आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि स्किन से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं, और क्वेश्चन करने के लिए आपको नंबर ऑन स्क्रीन है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, गेस्ट हमारी थोड़ा सा सेट हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद हम उनकी तरफ चलते। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि धुआंधम कीमा, इतनी प्यारे नाम जो है ना हमारे दानिश भाई रख देते हैं, ठीक है, हमारे साथ मिलके। हम तो रेसिपी बता रहे होते हैं कि कीमा बना लेते हैं और ये फिर धुआं दम एंड ऑल सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। तो इंग्रेडिएंट जो है उसमें सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, क्रश रेड चिल्ली है, लाल कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, नमक है, कोरिएंडर क्रश और क्यूमन पाउडर है क्रश करके। अगर ये धनिया और पुदीना, धनिया और ज़ीरा अगर आप होल जो है उसको थोड़ा सा भून लें और भूनने के बाद आप उसको क्रश कर लें तो उसके फ्लेवर जो है वो 4 चांद लगा देते हैं आपके खानों में, ठीक है जी। फिर कसूरी मेथी हम इस्तेमाल करें, ग्रीन चिली जो है वो फाइनली चॉप्ड हरी मिर्चें आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फाइन चॉप करके इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज कि हम यहाँ पर हाथ का कीमा इस्तेमाल करें। फिर फाइन चॉप बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई बोलेंगे टमाटर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी गरम मसाला, राइस हम बना रहे हैं। तो हम अपने गेस्ट के बारे में बताते चलें कि डॉक्टर साइमा यासिर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा CEO हैं रिन्यू प्लस PK, बिल्कुल। और इसके अलावा स्किन एंड वेलनेस स्टूडियो में शायद आप होते हैं,
बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आए चलते हैं इनकी तरफ, सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। आई एम ब्लेस्ड कि आप आई हैं, और बिकॉज के हमारे लोग जो हमारी फैमिली का हिस्सा इस वक्त आपको देख रहे हैं सारे, वो कुछ ना कुछ आज आपसे सीखेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। मेरे जो हकीम शाह नज़ीर साहब और उम्मे राहिल आपा कहती हैं कि मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, तो आज मैं कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर सीखूंगा इंशाल्लाह। तो कैसे साइमा, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कैसे आए और कैसे किया सारी चीज़ें, ये डर्माटोलॉजिस्ट बने और फिर सीईओ रिन्यू प्लस पीके। हाँ, नाम तो आपने बता ही दिया है कि आई एम डॉक्टर साइमा यासिर, CEO ऑफ रिन्यू प्लस पीके। अपना एक ब्रांड लॉन्च किया तकरीबन 3 साल पहले, और क्योंकि डर्मेटोलॉजी की फील्ड से वाबस्ता थी एंड एस्थेटिक भी साथ साथ कर रही थी, और सोच रही थी ये कि वेलनेस की कुछ कमी है डिफरेंट एस्थेटिक क्लिनिक्स में। वहाँ पे आमतौर पे स्किन की सर्विसेज तो दी जाती हैं, बट जो वेलनेस है बेसिकली, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अलॉन्ग विद दैट न्यूट्रिशनल हेल्थ मैटर करती है, उसकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी महसूस की, जिसकी वजह से अपना एक ब्रांड लॉन्च किया और उन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की कोशिश की है। क्या बात है जी, क्या बात है। अब अगर किसी को भी इस तरह की शिकायत है तो डायरेक्ट जो है ना, अच्छा वैसे कहाँ आपकी जो है क्या कहेंगे, आपका क्लिनिक कह लें, या आपका कहाँ पे आपसे मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, मेरा क्लिनिक जो है वो मेन यूनिवर्सिटी रोड पे है, ऑपोजिट टू फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, एंड इट्स विद द नेम ऑफ रिन्यू प्लस पीके। और बिल्कुल वहाँ पे किसी टाइम भी मुझसे मुलाकात हो सकती है। हमारे वर्किंग टाइमिंग्स जो हैं वो दोपहर 11 बजे से लेके रात 7 बजे तक के हैं, मंडे टू सैटरडे हमारा। ठीक है साइमा, अगर हम बात करें स्किन की डिजीज से रिलेटेड, तो स्किन की केयर करने के लिए आपको, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारी बहनों की और बच्चियों की कॉल्स आती हैं कि पिंपल्स हो गए और डार्क सर्कल्स आ गए और स्किन ख़राब हो रही है, ड्राई हो रही है, ऑयली हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक अच्छी स्किन किसको कहते हैं? देखिए, अच्छी स्किन वो है जिसके ऊपर दाग धब्बे नहीं है। अच्छी स्किन वो है जो हाइड्रेटेड है, जिसके ऊपर फाइन लाइंस या एज लाइंस कम से कम हैं, और जिसके ऊपर एक्नी या उसके निशानात, जिसको हम स्टार्स कहते हैं, वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी स्किन एक कंप्लीट पैकेज बना रहा होता है। कंप्लीट पैकेज बना रहा होता है। ठीक है, तो इसको इस स्किन का मतलब, जिस तरह से आपने कहा कि डार्क सर्कल्स ना हो, निशानात ना हो, या पिंपल्स ना हो, XYZ सारी चीज़ें ना हो, तो इन सब से बचने के लिए हमारी बहनों को क्या करना चाहिए? आजकल तो देखिए, मैं कहती हूँ वो वाला दौर है कि जिस पे आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मटेरियल मिल रहा होता है पढ़ने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कैंपेन्स चल रही हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं ये भी यूज़ कर लें, ये भी यूज़ कर लें, ये भी यूज़ कर लें। हाँ, बट वो ये नहीं बता पाते कि कौन सी स्किन के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्या बात है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने क्या यूज़ करना है, ऑयली स्किन है तो क्या यूज़ करना है, अगर इन दोनों का भी कुछ मिलाप होता है, कॉम्बिनेशन स्किन, बिल्कुल, तो वो उसके लिए क्या यूज़ करना है, तो ये सारी बातें हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, जो ख़ास तौर पे ज़्यादातर मैंने देखा है एक एज के साथ जब आपका ब्लड सर्कुलेशन, तुम बहुत जहर इंसान हो ये शो है ना, मुझे अभी इशारे करके जा रहे हैं, मैं बातों में जो है ना डॉक्टर के साथ कर रहा हूँ, और ये देखें कितने मतलब यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, यार मैं नहीं खेल रहा। अच्छा, तो डॉक्टर ये बताएं कि जो हमारी बहनें और जो इनका ब्लड का सर्कुलेशन चेंज होता है या हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर जो है ना ज़्यादातर वाज़े हो रहा होता है, निशान आ रहे होते हैं, या परेशान हो रही होती है वो, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? हॉर्मोन्स कहने को तो एक छोटे छोटे से केमिकल्स हैं या एंजाइम्स हैं या वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। बट अगर बैरूनी तौर पे देखा जाए तो स्किन के ऊपर इसके वाज़े सिम्टम्स पैदा होने लग जाते हैं। अगर किसी को थायराइड का मसला है, शुगर का मसला है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, या किसी को PCOS फीमेल्स में आमतौर पर हो जाता है जिसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता
जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, या सम टाइम मेल्स में क्योंकि वो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मल्टीपल स्किन एंड हेयर इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। स्किन के इश्यूज़ में हमारे पास चेहरे पे दाग धब्बे का आ जाना, चेहरे के ऊपर एक्नी का निकलना, चेहरे के ऊपर मलाजमा या पिगमेंटेशन का पैदा हो जाना मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, एंड अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो कि आमतौर पे चिन वाले एरियाज़ में या फेस के साइड्स पे अनवांटेड फीमेल्स में स्पेशली ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेल पैटर्न ऑफ बेल्डनेस जो कि मर्दाना गंजपन जिसको हम कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से हो जाता है। इसके अलावा इंसुलिन की अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो गर्दन पे आपने देखा होगा लोगों के डार्क लाइंस आ जाती हैं, सम टाइम वो मस्से या वॉट्स या स्किन टैग्स आ जाते हैं छोटे छोटे स्किन के ऊपर, जो कि चेहरे के ऊपर या गर्दन पे या जिस्म के ऊपर नमूदार हो जाते हैं। तो ये सब हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आते हैं। बचाव का क्या तरीका है? इसके बचाव के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम आपके चेहरे पे आई है या हेयर्स पे आई है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन सबसे पहले एज अ डॉक्टर हम ये कहते हैं कि आप कॉज को ट्रीट करें। हम पहले लेवल्स चेक कराते हैं आपके हार्मोन्स के, अगर हमें कहीं लगता है कि कोई हार्मोन डिस्टर्ब है तो उस स्पेशलिटी के डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करके आपकी उस ट्रीटमेंट दी जाती है उस बीमारी के लिए, उस कॉज को ट्रीट करने के लिए, फिर ही आपकी स्किन बेहतर हो सकती है। अगर हम हम बोलते हैं साइमा के हम भूल जाते हैं कि बीमारी आई है, बिल्कुल, इससे बचने के क्या तरीके हैं, मतलब एहतियात क्या है? अच्छा, हार्मोन्स को नॉर्मल रखने की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी डाइट के साथ उसको नॉर्मल रख सकते हैं। डाइट एक बैलेंस ग़िज़ा होनी चाहिए आपकी, जिसमें जंक फूड कम से कम इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितने भी आप देख रहे हैं डबल चिन चीक्स और सब कुछ, भाई आप मतलब फुल सीन मोटा हो गया हूं ना मैं। कोई मसला नहीं, हम इन्हीं सब चीज़ों को तो करेक्ट करने के लिए हैं, आप किसी टाइम भी आ जाएं। हमारे साथ मौजूद हमारी गेस्ट साइमा, डर्माटोलॉजिस्ट, डॉक्टर कहें, डर्माटोलॉजिस्ट कहें, आपको कहें क्या, पहले ये बताएं। स्टैटिक डर्माटोलॉजिस्ट बोल रहे हैं? हाँ, स्टैटिक डर्माटोलॉजिस्ट, उसमें हम स्टैटिकली स्किन को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा साइमा, अगर हम बात करें, मैं एक काम करता हूँ, पहले रेसिपी स्टार्ट करता हूँ ताकि साइमा तो हमारे साथ है, इनको जाने नहीं देंगे, आप लोगों के लिए रोक के रखेंगे। साइमा 2 मिनट मिलेंगे आपके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अट्रैक्टिव रेसिपी लग रही है आपकी। हाँ भैया, आपने ट्राई, आपको आज खिला कर भेजेंगे हम, देखिएगा। आप कुकिंग का कितना शौक रखते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती क्योंकि मसरूफियात थोड़ी प्रोफेशन के हवाले से ऐसी होती हैं, बट जब करती हूँ तो बहुत शौक से करती हूँ। बहुत शौक से करती हैं। अच्छा, सारा सीन ही जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, शौक का और दिल का है। कुकिंग आर्ट है, और आर्ट में जब तक दिल साथ ना हो ना आपका, तो वो कभी भी चीज़ जो है ना निकल कर नहीं आती और निखर कर भी नहीं आती। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन फाइन चॉप जो है ना, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, जैसे ही खुशबू आने लगेगी, अरोमा आने लगेगा, आपको स्मेल अच्छी सी अदरक लहसुन की आने लगेगी, ठीक है। आपने इसमें बहुत सारा अनियन, प्याज जो है बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा एक कुक होता है तो हम साइमा से एक सवाल करते हैं। साइमा, गर्मियों में आपने देखा होगा कि आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए होंगे कि स्किन जो है ना वो चिकनी हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या क्योर करने का कोई तरीका या ऑयल से बचने का कोई तरीका? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि स्किन पे ऑयल निकल क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पोर्स खुल रहे हैं, प्लस चूंकि ह्यूमिडिटी भी है तो वो पोर्स बंद नहीं हो पाते, और स्किन पे पोर्स के नीचे हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। सही। वो एक्सेसिव ऑयल बनाने लग जाते हैं उस हीट की वजह से। एंड सम टाइम बहुत सारी फीमेल्स स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी ले रही होती हैं, जैसे वैक्सिंग करवा रही हैं, हॉट वैक्स या थ्रेडिंग यूज़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनकी स्किन में भी ऑयल ज़्यादा निकलने लगता है। या वो बच्चे जो प्यूबर्टी के दौर से गुजर रहे होते हैं, उनकी स्किन में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से तेल ज़्यादा बन रहा होता है, तो चिकनाई इस वजह से स्किन पे आती है। इसके मल्टीपल तरीके हैं ट्रीट करने के। सबसे आसान हल तो ये है कि आप बाय मंथली यानी हर 15 दिन के बाद एक हाइड्रा फेशियल की ट्रीटमेंट ले लें। हाइड्रा फेशियल उन पोर्स को क्लीन कर देगा,
ठीक है। क्योंकि जितना भी डर्ट, पॉल्यूशन, डेब्रिस या मेकअप का जितनी बाकियात हैं वो आपके पोर्स के अंदर जमा हो जाती हैं। ओके। तो हाइड्रा फेशियल उनको सफाई करके निकालता है, पोर्स को क्लीन करता है और टाइट करता है। ओके। दूसरा हमारे पास ऑप्शन कार्बन पील का आ जाता है। कार्बन पील इज़ के ब्लैक कलर का पिगमेंट चेहरे पे अप्लाई करते हैं ओके। और फिर लेज़र के साथ उसको रिमूव किया जाता है। ओके। द मोमेंट हम उसको लेज़र के साथ रिमूव करते हैं तो स्किन की ऊपर की सुपरफिशियल लेयर भी रिमूव होती है, एक्सेसिव ऑयल भी रिमूव होता है और पोर्स भी टाइट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो 2 ट्रीटमेंट बताई हैं, इन दोनों ट्रीटमेंट को अगर एक मतलब कहेंगे कि हमारी जो इस वक्त आवाम देख रही है, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद, पंजाब एंड ऑल, कहीं से भी हो, पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी, तो अगर वो कहीं पर जाकर इस ट्रीटमेंट को लेना चाहें, तो क्या आपको लगता है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है? बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको 2 बेसिक ट्रीटमेंट्स बताई हैं जो पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और कॉमनली अवेलेबल भी हैं, ठीक है? अच्छा। हाइड्रा फेशियल या कार्बन पील आपको 99% क्लिनिक्स में मिल जाएंगी और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन की सफाई भी कर रहे हैं और मेडिकल ग्रेड फेशियल के साथ कर रहे हैं। सही। पार्लर्स का डिफरेंस थोड़ा सा ये आ जाता है कि पार्लर्स में आमतौर पे हाइड्रा फेशियल तो ज़रूर हो रहा है बट उसके साथ वो ब्लीच यूज़ कर रहे हैं या स्किन पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश की वजह से स्किन फर्दर डैमेज हो जाती है क्योंकि हाइड्रा फेशियल में भी सीरम यूज़ होते हैं और ये सीरम एसिड बेस्ड होते हैं। तो जब आप इसको पॉलिश के साथ कंबाइन करते हैं तो स्किन डैमेज होती है। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू टेक हाइड्रा फेशियल फ्रॉम पार्लर्स और सैलून्स। प्रेफरेबली गो फॉर एस्थेटिक फिजिशियंस या डर्मेटोलॉजिस्ट, वहाँ जाके ट्रीटमेंट अवेल करें, ये करवाएं। अच्छा, अब मेरे एक और बड़ा मासूमाना सवाल है जो कि मैं अक्सर कर रहा होता हूँ कि इस पानी बॉडी में से अगर पानी की कमी हो बॉडी में तो वो स्किन के ऊपर कितना वाज़ेह होती है? बिल्कुल, बॉडी पे पानी की अगर कमी होगी तो स्किन पे सबसे पहले चेंज नज़र आएगा। वो चेंज क्या होगा? आपके डार्क सर्कल्स नमूदार होना शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, आपके चेहरे पे से चमक खत्म हो जाएगी और चेहरा थोड़ा बालों को नुकसान होता है, बाल ऑटोमेटिकली ड्राई होने लग जाएंगे, कोलेजन क्योंकि कम होने लगेंगे ना, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, डेंड्रफ का इशू आ जाएगा, खारिश के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो पानी तो जिंदगी है, पानी तो जिंदगी है। ये हमारे जो ये जितने भी इस वक्त देख रहे हैं ना, सबके लिए ये मैसेज है कि पानी का इंटेक मैक्सिमम रखें और ख़ास तौर पे इस मौसम में जो कि ये गर्मी का मौसम है जिसमें स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है और जो लोग आई एम श्योर गाड़ी में सफ़र नहीं करते, कार नहीं है जिनके पास, एसी नहीं है जिनके पास, जो बसों में सफ़र करते हैं, बाइकों पे सफ़र करते हैं, रिक्शा टैक्सी में सफ़र करते हैं या पैदल चलते हैं, तो आई एम श्योर वो उनको स्वेटिंग भी उसी हिसाब से होती है, उनको पानी की रिक्वायरमेंट भी फिर उस हिसाब से ऐसे ही है। और बल्कि आजकल जो गर्मी हुई हुई है जितनी, उसमें तो आई वुड सजेस्ट कि पानी के साथ साथ थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इस्तेमाल करें। वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे नमक ऐड करने से, चीनी ऐड करने से, लीमू ऐड करने से या पेपरमिंट या पुदीना ऐड करने से पानी में आपके पास फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा, पीना आसान हो जाएगा। प्लस जितना आप उन फलों को कंज्यूम कर सकते हैं जो आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया और बाकी वाटरी फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद साइमा है, डर्मेटोलॉजिस्ट, और स्किन के बारे में हम बात करें। कीमा मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं कैप करूँगा, थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं और साइमा हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा से हम सवाल कर रहे थे स्किन से रिलेटेड और स्किन की डिजीज़ से रिलेटेड, तो बट उससे पहले हम साइमा की तरफ दोबारा जाएं। बट मैं यहाँ पर अनियन जो है इसमें शामिल कर देता हूँ ऑयल में, ताकि अनियन जो है वो अच्छी तरह से कुक होती रहे। और साथ में मैं आपको जो हमने कीमा बनाया है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, बिकॉज के ब्रेक ये थोड़ा सा लंबा होता है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दिए हैं। और हेयर यू गो, देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त नज़र आ रहा है कीमा। इसमें हमने किया क्या है, तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद मैंने इस पर चॉप धनिया, बहुत सारा धनिया बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई बहुत सारी शामिल कर दी हैं, और ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को साबुत को हमने कूट कर 1 का 4 के करीब क्रश कर दिया और वो ऊपर से शामिल कर दिया। और फिर उसके बाद अदरक बारीक कटा हुआ शामिल किया, और फिर कसूरी मेथी। और जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उसमें इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको जिस तरह से शुरू में बताया था, यहाँ पर हल्दी है, लाल मिर्च कुटी हुई है, गरम मसाला है, ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ।
नमक के साथ आपने इसमें शामिल करना और अच्छी तरह से इसको पका लेना है। तो ये कीमा आपका रेडी। अच्छा, गरम मसाले के साथ जो हमने राइस बनाना है, इसमें आपने साबुत गरम मसाले में ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा, लौंग, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्चें, ये हम इसमें शामिल कर देंगे कि अनियन के साथ जो है ये काली मिर्चें और ये गरम मसाला जो है अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, पक जाए, ताकि वो जो फ्लेवर्स हैं, वो जो जायका है गरम मसाले का, वो प्याज में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और ऑयल में जज्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें जब राइस ऐड करेंगे तो वो फ्लेवर सारे राइस में अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम ऑयल में पका लेते हैं और इसके साथ साथ हम चलते हैं साइमा की तरफ। अच्छा साइमा, गर्मियों में जिस तरह से आपको पता है कि एक तो स्किन का जिस तरह से आपने बताया कि पोजेस खुल जाते हैं, पोज खुल जाते हैं और ऑयली स्किन हो जाती है और सारी चीज़ें, तो हमने इसके एहतियाती जो आपने चीज़ें बताई वो भी, बट गर्मियों में सनबर्न भी हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से होता है। मेरे साथ हो चुका है, वो मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर चुका हूँ। तो अगर सनबर्न हो जाए तो उसके लिए क्या एक है, क्या कहेंगे कि उसकी क्योरिंग किस तरह से, ठीक है, उसको क्योर किस तरह से करे बंदा, और अगर तो उससे बचना है तो हिफाजती उसके जो भी तदाबीर हैं, हाँ, वो क्या है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि सनबर्न से जितना बच सकते हैं बचें। उसको बचने के लिए आप फिज़िकल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि टोपी, पी कैप्स आती हैं, अम्ब्रेलास, इसमें कोई शर्म नहीं है अगर आप धूप में अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं तो। आप यकीन करें साइमा, हम यही टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दानिश भाई कि अम्ब्रेला लेकर आप आज का जो टाइम है, जिस तरह से हीट पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, आपको अम्ब्रेला रखना चाहिए। बिल्कुल। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए एंड वेल या दुपट्टे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं इसके लिए, अपने आप को धूप की तेज छांव से बचाने के लिए। यहाँ पे काबिले डिस्कशन ये बात है कि आपने ब्लैक कलर का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो आमतौर पर रेस को एब्जॉर्ब करता है और वो स्किन के अंदर और डैमेज करेगा। अच्छा, ओके, चला गया? नो है? हाँ। ओके, दानिश भाई कुछ करें इसका। बट जब तक ये कोई एक साइमा को ना, एक चीज के साथ थोड़ा सा फंस गई है, क्लियर हो गया? नहीं है। दानिश भाई जरा कवर करें इसको, हम जब तक रेसिपी की तरफ आते हैं, क्योंकि साइमा अभी इस वक्त जो है ना टेंशन में, कि उस टेंशन से बाहर आए, तो हमने अनियन को जो है ना इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से हम कुक करेंगे। इसके साथ ही गार्लिक फाइन चॉप आप इसमें शामिल कर देंगे, ये देखें, ठीक है। और गार्लिक शामिल करने के बाद गार्लिक को भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे, ठीक है। गार्लिक को भी पकाकर थोड़ा सा, और जैसे ही इसमें खुशबू अरोमा आने लगे आपको, ठीक है, और ये देखें, वाह भाई वाह, क्या बात है। अब ये जो हमने कीमा मिक्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, कसूरी मेथी आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, अदरवाइज आप शुरू में जब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपकी करी का कलर जो है ना, जो आप कीमा बना रहे हैं, तो वो डार्क कलर ले लेगा। क्लियर? यस प्लीज। कहाँ पे थे? बचने के लिए आपने बताया कि अम्ब्रेला, सनग्लासेस, दुपट्टा एंड ऑल सारी चीजों का बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। डिपेंड करता है आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा है, उस हिसाब से आपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें या आप नेट पे सर्च कर लें थोड़ा सा स्किन के टेक्सचर को, और उस हिसाब से आप अपनी सन ब्लॉक को चूज़ करेंगे। सन ब्लॉक चूज़ करने में आपने ध्यान दो चीज़ों का रखना है। एक तो ये कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लेना है। वो सन ब्लॉक जो स्किन के अंदर UVA और UVB से प्रोटेक्शन भी दे, लेकिन स्किन को ग्रीसी या ऑयली ना होने दे। दूसरा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपका सन ब्लॉक SPF 50+ होना चाहिए। ओके। SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 या इससे ऊपर का होना चाहिए। और
PA3+, यानी आप ये देख लें कि आपके सन ब्लॉक के ऊपर 3 दफ़ा प्लस का निशान हो या 3 एंड प्लस लिखा हो। वो जो 3+ है वो ये शो करता है कि इसकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज कितनी है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं रेज और स्किन में कैंसर का सबब बनती हैं। ये तो बचाव के तरीके हैं। अब अगर किसी वजह से आपको सनबर्न हो गया, जो कि इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का धूप में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर होता है और सन ब्लॉक इतनी टाइम के लिए कवरेज नहीं दे रहा होता, तो इन दैट केस आप कोशिश करें कि सूदिंग क्रीम एंड लोशन का इस्तेमाल करें। सही। आते साथ जो है वो एलोवेरा जेल, अगर आपको कुछ नहीं भी मिल रहा तो आप एलोवेरा जेल फौरी तौर पे लेके अपनी बॉडी पे उस जगह पे जहाँ सनबर्न हुआ है वहाँ पे मसाज करें। इसके अलावा आप फेस को ठंडे पानी से थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहें एंड साथ में सूदिंग क्रीम या लोशन डिफरेंट नामों से अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें, आपका सनबर्न ख़त्म हो जाएगा। yes. अच्छा, मुझे एक बड़ा मेरा एक और मासूमाना सवाल, मैं छोटा हूँ ना इसलिए मासूम सवाल करता हूँ। अच्छा, तो मासूमाना एक सवाल और है मेरा कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं इनको पता कैसे चलेगा कि इनकी स्किन ऑयली है या ड्राई है? बहुत आसान सा टेस्ट है। आपने सिर्फ अपनी स्किन पे किसी भी एक जगह पे अपने नाखून से हल्का सा स्क्रैच करना है, ठीक है। अगर उस जगह पे सफ़ेद रंग की लाइन बन जाती है आपके नाखून से करने से, तो इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आप ये नोट करते हैं कि आपने मुंह धोया और आप बाहर निकले और 15-20 मिनट बाद आपको एक चिकनी लेयर अपने चेहरे पे निकलती लगती है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ऑयली है। ये तो कॉमन सा टेस्ट है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और मेरा आपकी तरफ है, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने इसमें ऑयल के अंदर सॉल्ट एंड पाउडर इस्तेमाल किया और उसके बाद ही हमने राइस इसमें शामिल कर दिया। और राइस शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम के ऊपर ही ये गो डन। और इसमें हम ये एसेंस अर्के गुलाब या केवड़ा आप इसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर लेकर, सही, फूड कलर ऐड करेंगे और ये हो गया डन। और ब्रेक का टाइम भी आ गया साथ साथ। और ये हमने क्योंकि राइस को कलर थोड़ा खूबसूरत हमने देना है, ठीक है, ये गो डन, परफेक्ट। और इसको अब हम मिक्स नहीं करेंगे, कैप कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से दम लग जाए। फिर हमारे साथ मौजूद हमारी हसीन गेस्ट जो हैं डॉक्टर साइमा, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बड़े ज़बरदस्त सवालात हमने किए और यहाँ पर हमने बेहतरीन मज़ेदार सी कीमा धुआं दम कीमा जो है ना वो बनाया। अच्छा, इसको दम देने के लिए, लाइक आप धुआं देने के लिए, वो जिस तरह से मैंने शुरू में कहा आपको कि आप चारकोल को लाल करके और इसके ऊपर रखकर ऑयल का ड्रॉप उसमें ऐड करें और कैप कर दें, तो वो उसके स्मोक से जो है ना इसको दम लगेगा और एक फ्लेवर इसमें धुएँ का आ जाएगा। और साथ में राइस मैंने आपके सामने बनाया है। तो बट आई एम श्योर आपको पता ही है कि ये जो टाइम होता है हमारे पास सबसे शॉर्ट टाइम होता है। तो मैं चाहूँगा कि साइमा जो है हमें, हमारे लोगों को, हमारी बहनों को, माओ को जो इस वक्त देख रही हैं और देख रहे हैं, उन सब को क्या एक बेस्ट मैसेज देना चाहेंगी जो वो स्किन से रिलेटेड, कि वो अपने स्किन का ख्याल भी रखें और उनकी स्किन और हमेशा मेरी तरह खूबसूरत नजर आए? बिल्कुल। देखिए, सूरज इस टाइम सवा नेज़े पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। पानी का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करें। पानी से बने हुए जितने फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करें। नींद प्रॉपर लें, क्योंकि नींद का बहुत बड़ा मसला है लोगों का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और खुश रहें। क्या बात, खुश रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आप जल्द वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चले, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर साइमा को थैंक यू करने के साथ साथ आप सबसे भी इजाजत मैं चाहूंगा, बिकॉज के टाइम खत्म हो चुका है। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को और इवन साइमा को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।